बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इज़ेड इलेक्ट्रो और मेरा नाम अज़मत अली है। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन बोर्ड को घर के अंदर कैसे बनाया जाता है। एक्सटेंशन बोर्ड तकरीबन हर घर की ज़रूरत है और घर के अंदर किसी न किसी मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। हमारे अक्सर भाई बाज़ार के अंदर से मिलने वाली रेडीमेड एक्सटेंशन बोर्ड को ख़रीद कर लाते हैं। उस एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर प्यारे दोस्तों, एक तो तार की क्वालिटी इंतहाई नाक़स होती है, बोर्ड की क्वालिटी भी बहुत ही नाक़स होती है। आपने देखा होगा कि इस बोर्ड को अक्सर इस्तेमाल करने के बाद उनकी साख्तें अक्सर लूज़ हो जाती हैं और उसके अंदर शू आपके ग्रिप उसकी मज़बूत नहीं रहती। एक्सटेंशन बोर्ड की नाक़स क्वालिटी की वजह से आपको बार बार इसको परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको ये 3-4 गुना महंगी पड़ती है। तो इस मसले के हल के लिए ज़रूरी है कि आप घर के अंदर एक कम कीमत के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का एक्सटेंशन बोर्ड ख़ुद बना लें। इसके लिए आपको कोई इतनी ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 2-3 सॉकेट, एक बटन, एक आधा शू और कुछ तार और एक बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से आप घर के अंदर एक पायदार और सस्ता एक्सटेंशन बोर्ड ख़ुद बना सकते हैं। इस एक्सटेंशन बोर्ड के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी एक 2 कोर केबल की, जो कॉपर के अंदर होगी। प्यारे दोस्तों, आपने ये चाइना कॉपर या सिल्वर के अंदर नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप ये कॉपर के अंदर नहीं लेंगे तो फिर मसला आपका वही रहेगा। इसके अलावा आपको 3 अदद सॉकेट की ज़रूरत होगी, एक पियानो बटन की ज़रूरत होगी, एक 2 पिन शू अच्छा वाला, एक अदद बोर्ड और एक उसका बैक कवर। और इस बैक कवर को बोर्ड के साथ अटैच करने के लिए 4 अदद स्क्रू। इन चीज़ों की मदद से प्यारे दोस्तों, आप एक पायदार और सस्ता अच्छा सा बोर्ड बना सकते हैं जो आपके घर के अंदर साल चलेगा। इसके अलावा इस बोर्ड के अंदर स्विच सॉकेट की जो वायरिंग की जाएगी प्यारे दोस्तों, उसके लिए हमें 329 का एक छोटा सा पीस भी कॉपर के अंदर ज़रूरत होगा। तो प्यारे दोस्तों, आए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर इस्तेमाल होने वाले स्विच सॉकेट के अंदर कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। सबसे पहले इस बोर्ड के अंदर इस्तेमाल होने वाले बटन और सॉकेटों के पीछे जो नट हैं, इनको लूज़ करके हम बोर्ड के ऊपर फिट कर लेंगे। जी तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड के ऊपर हमने एक बटन और 3 सॉकेटों को कनेक्ट कर लिया है। अब 329 की मदद से हम इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, कनेक्शन करने से पहले आपको बता दूं कि बोर्ड के अंदर इस्तेमाल होने वाली सॉकेट और बटन आपने अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करने हैं। अगर आप एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर इस्तेमाल होने वाले बटन और सॉकेट की क्वालिटी अच्छी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रेडीमेड बोर्ड की तरह ये भी कुछ अरसे के बाद ख़राब हो जाएगा। अब इस बोर्ड के अंदर प्यारे दोस्तों कनेक्शन किस तरह से करने हैं, आए देखते हैं। इस बोर्ड के अंदर कनेक्शन करने के लिए हमें 329 की तार का एक छोटा सा पीस ज़रूरत होगा, जिसकी मदद से हम इसके अंदर वायरिंग करेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड के अंदर हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब इस बोर्ड की सॉकेट और बटन को हम मेन फेज़ के साथ और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हम इसके साथ इस्तेमाल होने वाली 2 कोर केबल को 2 पिन शू लगा लेंगे। इस बोर्ड के साथ इस्तेमाल होने वाली जो केबल है ये 4076 है। कॉपर के अंदर 2 कोर केबल 4076 है। इसकी एक तरफ हमने 2 पिन शू लगा लिए, दूसरे सिरों को हमने छील लिया है, जो हम बोर्ड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। इस बोर्ड के साथ इस तार को कनेक्ट करने के लिए पहले दोस्तों बोर्ड के साइड पर या दरमियान में किसी भी पॉइंट के ऊपर इसमें आपने होल कर लेना है, जिसकी मदद से हम तार को इन करके इसके कनेक्शन कर लेंगे। जैसा आप देख सकते हैं इस बोर्ड के अंदर हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। बटन और सॉकेट के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। इसके साथ जो हमारी 4076 की कॉपर की तार इस्तेमाल हुई है, उसके कनेक्शन भी हमने मुकम्मल कर लिए हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा आपको पता है कि इस बोर्ड के अंदर हमने एक बटन और 3 सॉकेट का इस्तेमाल किया है, तो इसके हमने कनेक्शन किस तरह से किए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारी राइट साइड पर ये हमारा एक बटन है और लेफ़्ट साइड पर हमारी 3 सॉकेट हैं। बटन के ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर हमने मेन सप्लाई की वायर कनेक्ट कर ली है। बटन ऑन करने की सूरत में ये हमारी सप्लाई इस पॉइंट पर आ जाएगी। अब इस पॉइंट से हमने 3 सॉकेटों को सप्लाई भेजनी थी, तो उसके लिए हमने तार को छीलकर इनको आपस में शॉर्ट कर लिया है। इस पॉइंट की मदद से तीनों सॉकेटों के अंदर हमारा फेज़ जाना शुरू हो जाएगा। सॉकेट के नीचे वाले 3 पॉइंटों को फेज़ के साथ कनेक्ट करने के बाद सॉकेट के ऊपर वाले 3 पॉइंट हमारे पास बच गए थे।
सॉकेटों के जो ऊपर वाले 3 पॉइंट थे इनको हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है। उसके लिए हम इन तीनों सॉकेटों को एक तार की मदद से आपस में शॉर्ट कर लेंगे और जो हमारी मेन सप्लाई की तार है उसका दूसरा सिरा जो है इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। इस एक्सटेंशन बोर्ड की सेफ्टी के लिए इसके पीछे हम इसका बैक कवर लगा लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं हमारा एक्सटेंशन बोर्ड बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। बाज़ार में बिकने वाली रेडीमेड बोर्ड की निस्बत ये बहुत ही पायदार है। उम्मीद करता हूँ घर के अंदर एक्सटेंशन बोर्ड को कनेक्शन करने का तरीका और बनाने का तरीका आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। प्यारे दोस्तों, अगली आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस तरह का बोर्ड बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर हमारी एक्सटेंशन भी है, इसके अंदर हमारा सीरीज़ बोर्ड भी है और इसी बोर्ड के अंदर हम बल्ब को भी डायरेक्ट चला सकते हैं। इस बोर्ड के अंदर इस बटन की मदद से ये 2 सॉकेटें हम डायरेक्ट किस तरह से चला सकते हैं। इस बटन, इस सॉकेट और इस होल्डर की मदद से ये सीरीज़ बोर्ड है और इस बल्ब को इस बटन की मदद से सीरीज़ बोर्ड के बगैर डायरेक्ट किस तरह से चलाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, एक बोर्ड के ऊपर इन सब चीज़ों को आप किस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको तमाम तफसील मिलेंगी। तो प्यारे दोस्तों, जिन भाइयों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, खुश रहें, खुश रखें। इस पैगाम के साथ आज की अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के अंदर अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।